मॉर्निंग क्लास सिक्स। ओके नाउ हमने अपनी एक्सरसाइज 10.3 में जो भी एरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस थे जिसमें हमें एरिया फाइंड आउट करना था वो हमने किए। इसके अंदर मैंने इसमें आपको थोड़े से क्वेश्चंस मैंने कहा था मैं बाद में कराऊंगा। यू हैव टू डू टिल क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, 8, 9, 10th, 11th और 12th क्वेश्चंस ऐसे हैं जहाँ पे मुझे थोड़ा सा आपको इनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कॉन्सेप्ट। इट्स बेसिकली थिंकिंग कि आपको समझ में आना चाहिए कि एक्चुअली ये क्वेश्चन कह क्या रहा है और उसमें कैसे मल्टीप्लाई या डिवाइड अगर करना है तो वो क्यों करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। 7 हमने कर लिया था, हम अब 8 से स्टार्ट करेंगे। 8 क्वेश्चन कहता है अ फ्लोर इज 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड। एक फ्लोर है 5 मीटर लंबा 4 मीटर चौड़ा। ठीक है, एक स्क्वायर कारपेट है, स्क्वायर कारपेट है, स्पेसिफिकली लिखा है स्क्वायर कारपेट जिसकी साइड 3 मीटर है, मतलब उसकी लेंथ भी 3 मीटर है और ब्रेथ भी 3 मीटर है। तो ये स्क्वायर कारपेट हमने ये जो फ्लोर था, जो 5x4 का फ्लोर था उसके ऊपर बिछा दिया। अब हमें एरिया पता करना है कि जो जहां पे कारपेट नहीं है, कारपेट छोटा है फ्लोर बड़ा है, हमने कारपेट बिछाया तो आधा थोड़ा बहुत फ्लोर ढक गया, थोड़ा बहुत फ्लोर नहीं ढका। तो हमें यह पता करना है कि जो भी कारपेट से नहीं ढका उसका एरिया क्या है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन ऐसे कहना चाह रहा है कि एक फ्लोर है, ये 5 मीटर है, ये 4 मीटर है, ये फ्लोर है, इसके ऊपर हमने कारपेट बिछा दिया जिसकी साइज है 3 मीटर बाय 3 मीटर। ठीक है, ये कारपेट बिछ गया इस फ्लोर पे, कोने से पकड़ के ये कारपेट बिछ गया। हमें ये पता करना है कि ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है ये क्या है, ये कितना अनकवर्ड एरिया कितना है, ये वाला एरिया। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, हम ये टोटल एरिया निकालेंगे, किसका, फ्लोर का एरिया निकालेंगे हम टोटल। उसमें से हम ये कारपेट एरिया अगर माइनस कर दें, इसको अगर माइनस कर दें, माइनस अगर कारपेट एरिया कर दें तो हमें ये वाला पता चल जाएगा। तो हमें यही करना है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें फ्लोर का एरिया निकालना है और उसके बाद कारपेट का एरिया निकालना है। यू हैव टू डू इट लाइक दिस। ठीक है, लेंथ ऑफ द फ्लोर, ब्रेथ ऑफ द फ्लोर, एरिया ऑफ द फ्लोर निकल गया। फिर लेंथ ऑफ द स्क्वायर कारपेट, ब्रेथ ऑफ द स्क्वायर कारपेट, आपका एरिया ऑफ द स्क्वायर कारपेट निकल गया। आपने एरिया ऑफ द फ्लोर को एरिया ऑफ द कारपेट से माइनस किया और आपका सीधे आंसर आ जाएगा। ओके, इस तरीके से इसको करना होगा। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, ये भी सिमिलर 8 जैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें अलग है, एक कॉन्सेप्ट अलग है, वो देखना क्या है। 5 स्क्वायर फ्लावर बेड ईच ऑफ साइड 1 मीटर आर डग ऑन द पीस ऑफ लैंड 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड। एक जमीन है 5 मीटर लंबी और 4 मीटर चौड़ी। ठीक है, उस पे हमने फ्लावर बेड बनाए 1 बाय 1 मीटर के, 1 बाय 1 मीटर की क्यारियां बनाई फ्लावर उगाने के लिए। और ऐसे कितनी 1 बाय 1 मीटर के कितने एरिया बनाए हमने, 5। ठीक है, तो अब हमें बताना है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड कितनी बचेगी। अब ये क्वेश्चन ऐसा है, एक एरिया है, एक लैंड है सेम 5 बाय 4 मीटर की, 5 मीटर और 4 मीटर की ज़मीन है। ठीक है, उसमें 1 बाय 1 मीटर के 5 बेड लगाए फ्लावर के। ये 1 मीटर हुआ, ये 1 मीटर हुआ, ये एक फ्लावर बेड लग गया। फिर इसी के साथ ही 1 मीटर बाय 1 मीटर का दूसरा फ्लावर बेड लग गया। फिर 1 मीटर बाय 1 मीटर का तीसरा फ्लावर बेड लग गया, चौथा लग गया और 5वां लग गया। ठीक है, ऐसे 5 फ्लावर बेड लग गए हैं। ये 1 बाई मीटर की, ये 1, 2, 3, 4, 5 फ्लावर बेड लग गए। अब हमें पता करना है कि इसका एरिया कितना है, बची हुई ज़मीन का एरिया कितना है। तो हम क्या करेंगे, हम टोटल ज़मीन का एरिया निकालेंगे। ठीक है, और इस 5 फ्लावर बेड का एरिया निकालेंगे। ये कैसे निकलेगा, 1 का एरिया निकालो और 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये पूरा एरिया निकल जाएगा 5 फ्लावर बेड का। 1 फ्लावर बेड का एरिया निकाल लो और उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये टोटल एरिया निकल जाएगा, ये इतना। ठीक है, और पूरे फ्लोर में से इस वाले एरिया को माइनस कर दो तो बचा हुआ एरिया आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें ऐसे ही करना है। हमें क्या करना है, फ्लावर बेड की लेंथ इतनी, ब्रेथ इतनी और एक फ्लावर बेड का एरिया कितना, इतना। तो 5 फ्लावर बेड का एरिया कितना, इतना। तो ये टोटल फ्लावर बेड का एरिया निकल गया 5 का। उसके बाद लैंड का हमने एरिया निकाला, ये टोटल लैंड का एरिया निकल गया, लेंथ और ब्रेथ पता थी। अब लैंड के एरिया में से फ्लावर बेड का एरिया अगर माइनस कर दूं तो बचा हुआ एरिया आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, इसको इस तरीके से करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या करना है, एक आपको फिगर दिया हुआ है, उसमें आपको कुछ साइड्स दी हुई हैं, कुछ मिसिंग है।
ठीक है। अब आपको पता करना है कि इस पूरे एरिया, इस पूरे फिगर का एरिया कितना है। देखो बुक में जो एरिया बना हुआ है वो ऐसे बना हुआ है कुछ, ठीक है। ये एरिया है, ये 1 है, 3 है, 2 है, 2 है, 4 है, 3 है, 3 है, 4 है। ये वाला हमें पता नहीं है कितना है और ये वाला हमें पता नहीं है कितना है। तो हम इसको पहले निकालेंगे कैसे कि ये वाली साइड और ये वाली साइड कितनी है। इसको ऐसे निकालेंगे कि भाई ये जो पूरी लेंथ है, ये पूरी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक और ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तो सेम है, ये तो सेम ही है ना। तो यहाँ पे लेके लेंथ कितनी है, ये वाली जो लेंथ है इस तरफ अगर देखें तो ये 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। ये 4, ठीक है, उसके बाद ये 2 और उसके बाद ये 1, ठीक है। तो ये टोटल लेंथ कितनी है, 4, 2 और 1। ये 4 यहाँ तक, ये 2 यहाँ तक, ये 2 और ये 1 छोटी सी, ठीक है। तो टोटल कितनी है, 4 + 2 + 1 7। ये टोटल 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ये पता है ये 3 सेंटीमीटर है, ये देख लो 3 सेंटीमीटर है। तो ये बचा हुआ कितना होगा, अगर ये टोटल 7 है तो ये भी टोटल 7 होना चाहिए। तो ये अगर टोटल 7 है और उसमें से 3 निकाल दूं तो कितना आएगा, तो ये हो गया आपका 4 सेंटीमीटर। तो ये जो लेंथ हो गई, ये वाली जो लेंथ होगी, ये हो गई आपकी 4 सेंटीमीटर। इसी तरीके से ये वाली हम निकाल सकते हैं, कैसे, ये 3 प्लस ये 4, ये टोटल लेंथ होगी। ये देखो ये 3 बराबर और ये 4, तो ये टोटल अगेन फिर 7 है इस तरफ। और यहाँ पे हमें क्या क्या पता है, ये 2, ये रही, और ये 3 है, ये 3 है और ये पता करनी है। तो अगर ये 7 है टोटल, 3 + 4 7 है, तो ये भी पूरी 7 होनी चाहिए। तो 7 में से 2 और 3 माइनस कर दे तो बचेगा कितना, 7 में से 5 माइनस कर दे तो बचेगा कितना, 2। तो ये आपका हो गया 2 सेंटीमीटर। ये हो गई आपकी 2 सेंटीमीटर। अब आपको सारी साइड्स की लेंथ पता चल गई है। अब इसको हम रेक्टेंगुलर हिस्सों में बांट लेते हैं। ये मैंने ऐसे बांट दिया, आप चाहो तो कैसे भी बांट सकते हो, सीधी लाइनें भी खींच सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो, जॉइंट से सारी लाइनें खींच लो। मैंने इसको हॉरिजॉन्टल लाइन में खींचा है, ठीक है। अब एक एक एरिया को मैंने डिफाइन कर लिया। ये जो एक बॉक्स बना, ये बना ए, ये जो बॉक्स बना ये बना बी, ये जो बॉक्स बना पतला सा लंबा सा ये हो गया सी, और ये जो बॉक्स बना ये हो गया डी। अब मुझे ए बी सी डी का एरिया निकालना है और इन सबको प्लस कर देना है। कैसे निकालेंगे, सबका देख लो, सबकी और लेंथ और ब्रेथ आपको दिख रही है तो हो जाएगा। इसकी लेंथ है 2, ब्रेथ है 1, एरिया निकाल सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसकी लेंथ पता करनी है कितनी है, ये देखो कितनी है, ये लेंथ कितनी है, 3 + 2, ये यहाँ से लेके यहाँ तक है, 3 + 2 ये 5 है पूरी लेंथ। और ब्रेथ कितनी है, ये यहाँ पे दी हुई है ब्रेथ 2। तो ये जो बॉक्स है बी बॉक्स, ये है 5/2, एरिया निकाल सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखें, ये है इसकी लेंथ सी की, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है, ये है 3 + 4 या 2 + 3 + 2, कुछ भी कर लो। ये पूरी लेंथ हो गई आपकी 7। और ब्रेथ कितनी है, ये 1 है। कैसे 1 है, ये 4 सेंटीमीटर है टोटल, ये देख रहे हो, ये 4 सेंटीमीटर है। और ये जो है ये 3 सेंटीमीटर है, बचा क्या ये हिस्सा, ये 1 सेंटीमीटर हो गया आपका मतलब। तो ये टोटल 7 है और ये जो बचा हुआ हिस्सा है छोटा सा, ये 1 सेंटीमीटर है, हो गया। और ये वाला बॉक्स बचा लास्ट डी बॉक्स, ये तो 3/3 है, ठीक है ना। ये 3 है और ये 3 है, ये 4 है ना, ध्यान से देखना, ये पूरा 4 है। मुझे यहाँ तक की लेंथ चाहिए केवल इस डब्बे की। तो ये इधर लेंथ है ना, ये 4 यहाँ तक है पूरी, मुझे ये चाहिए। ये कितनी है, ये 3 है। और ये कितनी है, ये भी 3 है। तो ये 3/3 है। सबकी लेंथ और ब्रेथ पता है, सबकी लेंथ और ब्रेथ से एरिया निकालो, उस एरिया को टोटल कर दो। जैसे लेंथ ऑफ ए थी दिस, एरिया निकाल दिया, बी की एरिया निकाल दिया, सी का हमें पता था उसका भी एरिया निकाल दिया, डी का हमें पता था लेंथ इनटू ब्रेथ करके एरिया निकाल दिया। फिर हमने ए, यहाँ पे ए बी सी और डी इनको प्लस करके टोटल हमारा आंसर आ गया, ये इतना होगा। इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर बी भी इसी तरीके से है, ये आप खुद करोगे, ठीक है। एक मैंने बताया है, एक आप खुद करोगे, ठीक है। इसमें फाइंड आउट करना है आपको, इसमें फाइंड आउट करना है कि ये वाली लेंथ कितनी है, ये दी हुई है, ये दी हुई है, ये दी हुई है, ये नहीं पता। तो ये वाली लेंथ आप फाइंड आउट करेंगे कितनी है, ये दी हुई है, ये दी हुई है, ये दी हुई है, और ये वाली लेंथ आप फाइंड आउट करेंगे कितनी है। और उसके बाद इसको रेक्टेंगल में शेप में इसको डिवाइड करेंगे और फिर आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ओके, नाउ इसी तरीके का क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11 में आपको कुछ भी साइड ढूंढने की जरूरत नहीं है, सीधे इसको रेक्टेंगल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसमें सारी साइड्स दी हुई हैं, कहीं भी कोई भी मिसिंग साइड नहीं है। ठीक है, फिर भी मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ इसके अंदर कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या करना है, जैसे कि ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट फिगर 10, 8, 2, 10, 12 एंड 2 सारी साइड्स दी हुई हैं। तो मैंने यहाँ से ये लाइन खींच दी था। ठीक है, मैंने इसको दो रेक्टेंगल में डिवाइड कर दिया। ये रेक्टेंगल ए बन गया मेरा और ये रेक्टेंगल बी बन गया। ठीक है, ये पूरा बी है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो रेक्टेंगल ए की लेंथ कितनी है, 2 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट कितनी है यहाँ तक, ये होगी 10 सेंटीमीटर। 12 तो यहाँ तक है, इस तरफ यहाँ से लेके यहाँ तक 12 है। मुझे सिर्फ इस रेक्टेंगल की चाहिए, इस रेक्टेंगल की चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, ये 10 है, तो ये 2 इसकी लेंथ होगी, 10 इसकी ब्रेथ होगी, इसका ए का एरिया निकल जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे लेंथ देखो कितनी है, 10 है और यहाँ पे 2 है, तो 10 और 2 है, लेंथ और ब्रेथ पता है, तो इसका एरिया निकल जाएगा। इन दोनों के एरिया को प्लस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी में भी आपको इसी तरीके से फिगर दिया हुआ है, सबकी 7 7 7 7 7 7 7 7 दी हुई है। अब देखने वाली बात यह है, अगर ये 7 है तो ये भी 7 होगी, तो ये भी 7 होगी और ये भी 7 होगी। ये 7 है तो ये भी 7 है और ये भी 7 है और ये भी 7 है। मतलब यहाँ पे जो हर लाइन है वो 7 है। या मैं ये कह सकता हूँ 7 बाय 7 बाय 7 बाय 7 का एक स्क्वायर है और ऐसे 5 स्क्वायर हैं, ए बी सी डी। तो हमको क्या करना है, एरिया ऑफ ए, ये स्क्वायर एक ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। तो इसका जो एरिया है इज इक्वल टू इसका एरिया है, इज इक्वल टू सी का एरिया है, इज इक्वल टू डी का एरिया है, इज इक्वल टू ई का एरिया। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिर्फ एक का एरिया निकालूंगा, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि ये सारे तो सेम है ना। तो मैं सिर्फ एक 7 बाय 7 के स्क्वायर का एरिया निकालूंगा और 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और मेरा टोटल आंसर आ जाएगा कि इसका टोटल एरिया कितना है। इजी। लास्ट जो आपका फिगर है वो ऐसे टी शेप में है। मैंने इसमें यहाँ पे ऐसे लाइन खींच दी, ये मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया ए और ये मैंने दूसरा रेक्टेंगल ले लिया बी। ए रेक्टेंगल की लेंथ है 5, ब्रेथ है 1, लेंथ ब्रेथ मुझे पता है तो मैं इसका एरिया निकाल सकता हूँ। बी रेक्टेंगल की लेंथ है 1 और ब्रेथ यहाँ तक 4 है, लिखा हुआ है यहाँ पे 4, तो मैं इसका एरिया निकाल सकता हूँ। इन दोनों के एरिया को प्लस करेंगे, आपका टोटल एरिया आ जाएगा। ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 स्टेट्स दैट, ये भी अगेन ऐसे ही क्वेश्चंस हैं जो आपके ये लैंड वाले क्वेश्चंस थे ना, लेकिन थोड़ा सा इसमें आपको डिफरेंस ये है कि हाउ मेनी टाइल्स हुज लेंथ एंड ब्रेथ इज 12 एंड 5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। ये टाइल की साइज है 12 बाय 5 सेंटीमीटर, है ना, ये टाइल की साइज है। will be needed to fit a rectangular region whose length and breadth is this and this। ये फ्लोर की साइज है, 100 सेंटीमीटर बाय 144 सेंटीमीटर का फ्लोर है। ये मेरी टाइल की साइज है। अब मुझे पता करना है कि इस फ्लोर में मैं इस साइज की कितनी टाइलें लगा सकता हूँ और इस साइज के फ्लोर में इस साइज की टाइल कितनी लगा सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं टाइल का एरिया निकालूंगा, मैं फ्लोर का एरिया निकालूंगा और फ्लोर के एरिया से टाइल को डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएंगी। कैसे करेंगे बताता हूं। आपके पास टाइल की लेंथ है, टाइल की ब्रेथ है, टाइल का एरिया निकाल सकते हैं आप। जो पहला क्वेश्चन है ए, उसमें जो फ्लोर की लेंथ है 100 सेंटीमीटर, फ्लोर की ब्रेथ है 144 सेंटीमीटर, उसका एरिया निकाल दिया। अब ये जो एरिया निकला फ्लोर का और ये जो एरिया निकला टाइल का, इनको डिवाइड करना है। नंबर ऑफ टाइल्स जो लगेंगी वो होंगी एरिया ऑफ अ रीजन, मतलब जो ज़मीन है उसका एरिया डिवाइडेड बाय टाइल का एरिया, तो नंबर ऑफ टाइल्स निकाल जाएंगी। ये टोटल ज़मीन का एरिया था, ये टाइल का एरिया था, इनको डिवाइड किया, आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर बी वाला भी करना है। बी में फ्लोर की साइज अलग हो गई है, टाइल की साइज तो सेम ही है, फ्लोर की साइज अलग हो गई है। तो फ्लोर की साइज निकालो, उसको टाइल के एरिया से डिवाइड करो, आपका आंसर आ जाएगा कि कितनी टाइल्स लगेंगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको ये पांचों क्वेश्चन समझाए हैं 8, 9, 10, 11, 12।
ठीक है, ये पांचों आपको, दिस इज योर असाइनमेंट फॉर द डे, यू हैव टू डू 8, 9, 10, 11, 12 क्वेश्चन। ठीक है, इसके रेफरेंस जो मैंने अभी आपको सॉल्यूशंस दिखाए वो मैं आपको भेज देता हूं, लेकिन फिर भी आप कोशिश करिएगा कि ये आप पहले खुद करें और उसके बाद आप सॉल्यूशन देखें कि मैंने उसको सही तरीके से किया है कि नहीं किया है। सिंपल उतार लेने से चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, आपको खुद अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। अब अपना खुद दिमाग लगाओगे तो सीखोगे, कॉपी करोगे तो कुछ भी नहीं सीख पाओगे। सो ट्राई, अगर गलत होता है तो आपके पास आंसर्स हैं, मैंने जो आंसर्स निकाल रखे हैं, पूरा सॉल्यूशन निकाल रखा है, उसको आप रेफर करके अपने आंसर्स करेक्ट कर सकते हो। लेकिन पहले एक बार खुद कोशिश करनी है कि आप उसको अपने ही दम पे, अपने ही दिमाग लगा के करें। और अगर वो हो जाता है वेल एंड गुड, अगर नहीं होता तो सॉल्यूशन से आप देख के अपने आप को गाइड कर सकते हैं कि ये आंसर ऐसे निकल सकता है। Okay, so this is your assignment for the day, exercise 10.3, question number 8, 9, 10, 11 and 12. Okay class, thank you.